मस्त मस्त कहानियाँ यूट्यूब पर चैनल पर आपका स्वागत है। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। हाँ हाँ बहू, लाला। अरे बहू, समय पर चाय नाश्ता सब कुछ तो देती है, लेकिन समय पर एक बच्चा नहीं दे सकती। शादी को 2 साल हो गए तेरे, लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं है। मेरी आंखें तरस चुकी है पोता पोती खिलाने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तू मुझे ये खुशी दे पाएगी। कहीं तू बांझ तो नहीं है ना बहू? अरे माँ जी, ये क्या कह रहे? मैं बांझ कैसे हो सकती हूँ? अरे नहीं तो और क्या, अभी तक तुझे एक भी बच्चा नहीं हुआ है। गाँव वालों में देख, सबके बच्चे होंगे। तेरे साथ शादी हुए सब आए थे, सब बच्चे लेके घूम रहे हैं। हमारे घर के बकरी के भी 2-2 बच्चे होंगे, लेकिन तुझे ही बच्चा नहीं हो रहा है। अब जा, खड़ी खड़ी मुंह क्यों ताक रही है? घर में जा, नाश्ता वगैरह का इंतजाम कर, तुझसे वही हो पाएगा, बच्चा तुझसे पैदा नहीं हो पाएगा। मैं समझ गई। मनीषा रोते रोते घर के अंदर चली जाती है और इधर आभा देवी, अरे अब क्या बताऊं, एक बहू लाई थी, 2 साल हो गए, अभी तक बच्चे का खुशी नहीं दे पाई। कैसी बहू है, औरत के नाम पे तो कलंक है, कलंक। मनीषा को अपनी सास की बातें काफी बुरी लगती है। वो रो रही होती है कमरे में और खुद को कोस रही होती है। तभी उसका पति किशोर घर आता है। मनीषा को रोते देख उसके पास पहुंचता है। अरे मनीषा, मनीषा क्या हो गया, क्यों रो रही हो? अरे किशोर, अब मैं क्या करूं? रो नहीं तो और क्या करूं? हमारे शादी को 2 साल हो गए, लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं है। अब तो सासू माँ भी मुझे सुधारने लगी है कि मैं बाज हूँ। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि सच में क्या मैं बाज हूँ, कि मैं एक बच्चा नहीं दे सकती, माँ बनने का सुख प्राप्त नहीं कर सकती। किशोर, अब मैं क्या करूं, तू भी बताओ। अरे नाना मनीषा, ऐसे रोआ मत करो, ऐसे मत टूटो। देखना, ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। वो जरूर हमारी मनोकामना पूरी करेंगे, तुम्हें बच्चा जरूर देंगे, तुम्हें माँ बनने का सुख जरूर प्राप्त करेंगे। लेकिन कब किशोर, कब? 2 साल तो हो गए शादी को, और कितने साल इंतजार करूं? अरे मनीषा, तुम एक काम क्यों नहीं करती? मैंने सुना है कि पड़ोस के गांव में एक बाबा जी रहते हैं, वो सबके रोगों का इलाज करते हैं। तुम भी वहाँ जाकर बाबा जी से भेंट करके आओ, हो सकता है उनके पास कोई ऐसी जड़ी बूटी हो जिससे तुम माँ बन जाओ। क्या ऐसा हो सकता है क्या? अरे हाँ हाँ मनीषा, क्यों नहीं हो सकता है। हम कोशिश करने से पीछे तो हट नहीं सकते, कोशिश तो करनी चाहिए। क्या पता कौन सा तरीका काम आ जाए। हाँ किशोर, तुम सही कह रहे हो, कल ही मैं उस बाबा जी से मिलकर आऊंगी। दूसरे रोज ही मनीषा निकल पड़ती है उस बाबा जी यानी कि बैदराज जी से मिलने के लिए दूसरे गांव की ओर। धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते एक जगह आ पहुंचती है, जहां सामने उसे एक घर नजर आता है। अरे लग रहा है उस बाबा जी का घर यही है, यही तो बता रहे थे सभी कोई। अरे हाँ, यहाँ तो बोर्ड भी लगा हुआ है, बैदराज। चलती हूँ अंदर। ऊपर वाले अपनी दया बनाए रखना, इनके पास मेरे इस रोग का इलाज हो और मैं माँ बन जाऊँ, इतना कर देना। मनीषा धीरे धीरे उस घर के अंदर चली जाती है बैदराज जी से मिलने के लिए। बैदराज जी अंदर कमरे में बैठे हुए थे, वहाँ मनीषा पहुँचती है। नमस्कार बैदराज जी। अरे नमस्कार नमस्कार, बताओ बेटी, क्या दिक्कत है तुम्हें जो तुम्हें इस बैदराज के पास आना पड़ा? बैदराज जी, शादी को 2 साल हो गए, लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं है। सास हर रोज सुनाने लगी है, क्या मैं माँ नहीं बन सकती, माँ का सुख प्राप्त नहीं कर सकती? क्या आपके पास ऐसी कोई दवा है जिससे मैं माँ बन जाऊँ? अरे अवश्य, इस बैदराज के पास हर किसी रोग का दवाई है, तो इसका क्यों नहीं होगा, अभी देता हूँ, तुम अवश्य माँ बनोगी। फिर वो बैदराज एक पोटली में से कुछ बीज निकाल कर मनीषा को देते हुए कहता है, ये लो बेटी, ये बीज लो, ये बच्चे का बीज है जो तुम्हारे पेट में बच्चे का उत्पत्ति करेगा। इस बीज के खाने से तुम्हें बच्चा अवश्य होगा। हर रोज एक बीज खा लेना, फिर देखना कमाल इसका। धन्यवाद बैदराज जी, जो आपने मुझे ये जड़ी बूटी थी जिससे मैं माँ बन सकती हूँ। मैं काफी खुश हूँ, आपका शुक्रिया अदा कैसे करूँ? अरे शुक्रिया अदा की क्या जरूरत है, मेरा तो ये काम है। जा बेटी जा, खुश रहना। मनीषा वहाँ से चली आती है वो बीज लेकर। रात का वक्त हो रहा था, मनीषा के पति किशोर सो चुके थे। मनीषा वो बीज लेके आती है जो बैदराज जी ने दिए थे। वो बीज मनीषा खा लेती है
और जाकर सो जाती है। अब ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। मनीषा हर रोज रात को सोने से पहले वो बीज का सेवन करती है। पूरे 1 महीने तक मनीषा बैदराज जी द्वारा दिया हुआ बीज को 1 महीने तक सेवन करती है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता, जिस कारण मनीषा काफी चिंतित हो जाती है। अरे मैंने बैदराज जी द्वारा बीज 1 महीने तक सेवन की, लेकिन कोई असर क्यों नहीं हो रहा है? मैं प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो पा रही हूँ? मनीषा खाना बना रही थी और दिमाग में यही सारी बातें चल रही थी। तभी उसका पति किशोर आता है वहाँ पर। अरे मनीषा, मनीषा, ओ खाना बना रही हो? अरे मैं तुमसे एक बात पूछना ही भूल गया, तुम क्या उस बैदराज जी के पास गई थी? अरे हाँ किशोर, मैं गई थी। वो बैदराज जी कुछ बीजे दिए थे खाने के लिए। मैं वो जड़ी बूटी वाले बीजे खाई 1 महीने तक, लेकिन देखो कोई असर ही नहीं है। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे लगता है उसके वो जड़ी बूटी वाला बीजों का असर खत्म हो गया था। एक काम करना, तुम जाके दोबारा मिलो, देखना वो दवाई बदल के देंगे, अब पक्का असर होगा। मैं भी वही सोच रही थी, उनसे मिलने की बात। मनीषा दूसरे रोज ही उस बैदराज जी के पास पहुंच जाती है। अरे बैदराज जी, आपने कैसी जड़ी बूटी दी? मेरे शरीर पर कोई असर ही नहीं हुई। पूरा मैं 1 महीने तक वो बीजे खाई। अरे मैं भी तो यही सोच रहा हूँ, ये बीजे काम क्यों नहीं किया तुम्हारे शरीर पर? रुको, मैं बीज बदल के देता हूँ, अब ये उससे 5 गुना तेजी से काम करेगा। ये काफी नायाब बीजे हैं, थोड़ा संभल के खाना। अगर तुम्हें अपने शरीर पर कोई असर दिखे तो खाना बंद कर देना। ठीक है बाबा। फिर बैदराज जी अपने पोटली में से वो नायाब बीजे लाकर मनीषा को देते हैं। मनीषा वो बीज लेकर काफी खुश हो जाती है और वहाँ से चली आती है। लेकिन सोचने वाली बात है कि वो बीज एक काम क्यों नहीं किया? क्या हो गया मेरे बीजों पर? लेकिन ये बीज तो काफी खतरनाक है, अगर ये संभल के खाई तो ठीक है, वरना बच्चों की लाइनें लग जाएगी। दूसरे रोज से मनीषा रात को अब बाबा द्वारा बदला हुआ बीज खाने लगती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाते हैं, लेकिन मनीषा को कुछ असर नहीं होता है, इसीलिए वो बीज खाना छोड़ती नहीं है और लगातार खाने लगती है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ महीने बीत जाते हैं। मनीषा का पेट भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा था। अब मनीषा को लगने लगा था कि वो गर्भवती है। अरे बहू, बहू क्या कर रही है बैठ कर यहाँ? अरे माँ जी, वो बैठी थी, काफी थक गई थी ना, और लग रहा है मैं गर्भवती हूँ माँ जी। क्या पागल वगल हो गई है क्या? इतने सालों से कोई बच्चा नहीं दे पाई, अचानक से कह रही है गर्भवती हूँ। गैस वैस बना होगा, जाके दवाई खा लेना, ठीक हो जाएगा। और जा जल्दी से मेरे लिए 1 कप चाय बना के लेके आ, तो सर पकड़ा हुआ है ऐसे ही। ठीक है माँ जी, अब बैठिए, मैं ला देती हूँ। मनीषा का पेट काफी बड़ा हो चुका था, उसे चलने फिरने में भी काफी दिक्कतें आ रही थी। अब ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतने लगते हैं। मनीषा का पेट काफी बड़ा हो चुका था, अब वो उठ बैठ भी नहीं पाती है, वो हमेशा सोई रहती है। और अचानक से एक रोज उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। माँ जी, माँ जी, माँ जी जल्दी आइए माँ जी। अपनी बहू मनीषा की आवाज सुन सास आभा देवी दौड़े दौड़े कमरे में आ पहुँचती है। अरे बहू, बहू क्यों चिल्ला रही है? क्या हो गया सुबह सुबह? अरे माँ जी, काफी दर्द हो रही है, लगता है लेबर पेन उठा है, सहन नहीं हो रही है। अरे बहू, कोई लेबर पेन नहीं उठा, अगर बच्चा होता तो पेट इतना बड़ा नहीं हो जाता जितना बड़ा तेरा पेट है। मैं कह रही थी तुझे गैस हुआ है, गैस, दवाई खा ले ठीक हो जाएगा, तू ही तो नहीं सुनती थी। अरे माँ जी देखिए न जरा। अरे रुक जा, तेरी संतुष्टि के लिए वो भी कर लेती हूँ, देख लेती हूँ। सास आभा देवी जाकर अपनी बहू मनीषा को चेक करती है कि सच में उसे गैस हुआ है या फिर उसका बच्चा होने वाला है। अरे बहू जरा जोर लगा तो देखो क्या हुआ है। तभी मनीषा एक अंडा देती है। अरे बहू ये क्या अंडा दी? तू तो बच्चा देने वाली थी, तू कहाँ से अंडा देने लगी? ऐसे मनीषा को अब दर्द उठता है और वो एक एक करके अंडा देती है और उसकी सास अंडा निकाल कर रखते जाती है। आभा देवी की बहू मनीषा काफी सारे अंडे दे चुकी थी, लेकिन अंडा देना खत्म नहीं होता है। अरे बहू मैं तो थक गई,
इंसान तो बच्चे देते हैं, तू कहाँ से अंडे देने लगी मुर्गियों की भांति? अब इन अंडों में से क्या बच्चे निकलेंगे? हम फ्राई करके खाएंगे बहू। ऐसे ही धीरे धीरे सुबह से शाम हो जाती है। मनीषा अंडा देते जाती है और उसकी सास अंडों को रखते जाती है। ऐसे ही 1000 अंडे दे चुकी थी मनीषा। पूरा घर अंडों से भर चुका था। तभी वहाँ पर किशोर आता है। इतने सारे अंडे देखकर, अरे माँ ये क्या है? अंडों का दुकान खोल ली क्या? इतने सारे अंडे लेकर क्या कर रही हो? बेचने का इरादा है क्या? अरे बेटा, बेचने का इरादा नहीं, ये अंडे मुर्गियाँ नहीं तेरी बीबी ने दिए हैं। सुबह से अंडे निकाले जा रहे हो, अभी जाके खत्म हुआ है। लगता है 1000 अंडे दी है। क्या मनीषा अंडे दिए? बच्चे की जगह अंडे? अगर इन अंडों में से बच्चे निकले तो इतने बच्चों का हम करेंगे क्या? अरे बेटा, वही देखना है, इन अंडों में से बच्चे निकलते हैं या हम इसे फ्राई करके खाते हैं। अब वक्त के साथ सभी कोई इंतजार करने लगते हैं अंडों में से बच्चे निकलने का। मनीषा बेसब्री से इंतजार करती है। तभी कुछ ही समय में एक अंडा हिलने लगता है और अचानक से अंडा फूट जाता है और उसमें से एक क्यूट सा बच्चा निकल आता है। ये देखकर सभी कोई खुश हो जाते हैं। अरे माँ जी, देखिए देखिए, मेरा बच्चा निकल आया, मैं भी अब माँ बन गई। अरे हाँ हाँ बहू, तेरे माँ बनने के साथ साथ मैं भी दादी बन गई। लेकिन एक नहीं, उधर देख, उधर से भी बच्चे निकल आ रहे हैं। एक एक करके सभी अंडे धीरे धीरे फूट रहे हैं और बच्चे निकल आ रहे हैं। क्या अब इन 1000 अंडों में से बच्चे निकलेंगे? 1000 बच्चों की दादी बनूंगी मैं। अरे माँ जी, आप ही तो बच्चा बच्चा कह रहे थे, अब बच्चे आ रहे हैं तो आपको दिक्कत हो रही है। अरे बहू, एक बच्चा मांगी थी, इतने सारे अंडे नहीं।